हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्लोबल ज्ञान कृष्ण कुमार। दोस्तों, 3 ऐसी चीजें हैं जिनकी कमी की वजह से हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते, अनसक्सेसफुल रह जाते हैं, मिडिल क्लास रह जाते हैं। पहली चीज आती है एटीट्यूड। दोस्तों, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी से पता चला है कि किसी भी व्यक्ति के सक्सेस का क्रेडिट 85% जाता है उसके एटीट्यूड पर और सिर्फ 15% जाता है कि वो कितना स्मार्ट है, कितने फैक्ट और फिगर जानता है। लेकिन हमारी एजुकेशन का 100% पैसे उस 15% के लिए खर्च किए जाते हैं, वो फैक्ट और फिगर पढ़ाने के लिए। लेकिन ये वीडियो बाकी 85% सक्सेस के लिए है। दोस्तों, मैं आपको डेविड और गोलायत की कहानी सुनाता हूँ। गोलायत जो कि एक बहुत बड़ा राक्षस था, गांव वालों को परेशान करता था, उन्हें सताता था। एक दिन वहां 17 साल का बकरी चराने वाला लड़का आया और उसने गांव वालों से पूछा, तुम सब मिलकर इससे लड़ते क्यों नहीं हो? वो गांव वाले बहुत डरे हुए थे। उन्होंने कहा, तुम्हें दिखता नहीं यह कितना बड़ा है, कैसे मारेंगे इसे? इस पर डेविड ने कहा, नहीं, ये इतना बड़ा नहीं है कि तुम इसे नहीं मार सकते, बल्कि ये इतना बड़ा है कि तुम इसे कुछ भी मारोगे ये बच नहीं पाएगा। और डेविड ने उसे अपनी गुलेल और पत्थर की मदद से ही मार डाला। सेम इंसान लेकिन डिफरेंट एटीट्यूड की वजह से डिफरेंट रिजल्ट। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता, तो इसके केवल 2 ही मतलब हैं। या तो वो उस चीज को नहीं करना जानता, अगर ऐसा है तो ये एक स्किल प्रॉब्लम है जो कि सीखी जा सकती है, और या तो वो उसे नहीं करना चाहता, तो ये एक एटीट्यूड प्रॉब्लम है। और ये सबसे बड़ा डिफरेंस है एक सक्सेसफुल और एक अनसक्सेसफुल इंसान में। दोस्तों, एक पॉजिटिव एटीट्यूड हमारी स्ट्रेस रिड्यूस करता है, हमारी पर्सनैलिटी इंप्रूव करता है, हमें सोसाइटी में कंट्रीब्यूटेड मेंबर बनाता है, लॉयल्टी इंक्रीज करता है, क्वालिटी इंक्रीज करता है। लेकिन एक नेगेटिव एटीट्यूड कड़वाहटपन लाता है, बीमारियां देता है, पर्पसलेस लाइफ देता है और स्ट्रेस क्रिएट करता है। तो अब सवाल ये आता है कि हम अपना एटीट्यूड पॉजिटिव कैसे करें। स्टेप नंबर 1 आता है अपना फोकस चेंज करना, लुक फॉर द पॉजिटिव। जब एंड्रयू कार्नेगी अमेरिका आए थे तो उन्होंने अपने कैरियर बहुत ही कम पैसे वाली जॉब से स्टार्ट किया था, लेकिन बाद में वो यूनाइटेड स्टेट के सबसे बड़े स्टील मैन्युफैक्चरर बने। और एक वक्त ऐसा आया जब उनके नीचे 43 मिलियनियर काम कर रहे थे। एक बार किसी ने मिस्टर कार्नेगी से पूछा कि आप लोगों से डील किस प्रकार करते हो? तो इस पर मिस्टर कार्नेगी ने कहा, लोगों से डील करना सोने की खुदाई की तरह है। जब आप सोने को ढूंढते हैं तो ये मैटर नहीं करता कि 1 ग्राम सोने को निकालने के लिए आपको कितनी मिट्टी खोदनी होगी। जब आप खोदते हैं तो खोदते ही रहते हैं और सोने की तरफ ध्यान देते हैं कि उस गंदगी की तरफ जिसने सोने को घेरा हुआ है। आपका फोकस कहाँ पर है? जब आप नई चीज़ों को देखते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो आप क्या देखते हैं, उनकी अच्छाई या फिर बुराई? अगर आपको अपना एटीट्यूड पॉजिटिव करना है तो आपको पॉजिटिविटी देखनी पड़ेगी। एटीट्यूड को पॉजिटिव करने के लिए स्टेप नंबर 2 आता है, डू इट नाउ। हम लोगों ने कभी न कभी चीज़ों को लाइफ में टाला होगा और बाद में बहुत दुख भी हुआ होगा, लेकिन जितनी ज़्यादा हम चीज़ों को टालते हैं, बाद में उतना ही ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है एक्शन मोड में आने के लिए। ये उस छोटे बच्चे की तरह है जो बोलता है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं ये करूंगा, वो करूंगा, फिर मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। और जब वह बड़ा हो जाता है तो वो बोलता है, जब मेरा कॉलेज खत्म हो जाएगा तो मैं ये करूंगा, वो करूंगा और मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। और फिर उसका कॉलेज खत्म हो जाता है तो वो बोलता है कि जब मेरी पहली जॉब लगेगी तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। और फिर उसकी जॉब लग जाती है, तब वह बोलता है कि जब मेरी शादी हो जाएगी तब मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। और बाद में उसकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं। अब वो बोलता है कि जब मेरा बच्चा स्कूल जाने लगेगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। और धीरे धीरे वो रिटायर हो जाता है। वो 8 साल से 60 साल का हो चुका है, उसके सामने उसकी पूरी लाइफ चली गई। और ये बहुत ही दुख की बात है कि हम पूरी लाइफ अपने ड्रीम को नहीं जी सके और चीज़ों को टालते रहे। हमारे पास सिर्फ एक ही लाइफ है और वक्त भी सिर्फ यही है। अगर हमें करना है तो अभी करना है, वरना कभी नहीं होगा। पॉजिटिव एटीट्यूड को बिल्ड करने का नेक्स्ट स्टेप्स आता है, गेट इनटू ए कंटिन्यूअसली एजुकेशन प्रोग्राम, यानी लगातार नई चीज़ें सीखते रहिए। जॉन एक वुड कटर था जो कि एक कंपनी में
5 सालों से काम कर रहा था, लेकिन उसकी सैलरी इंक्रीज नहीं हुई थी। कंपनी ने एक नया एम्प्लॉय हायर किया जिसका नाम था बिल, और उसकी सैलरी 1 साल में ही इंक्रीज कर दी गई। इससे जॉन को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने बॉस से जाकर बात की। इस पर उसके बॉस ने कहा कि तुम अभी भी उतने ही पेड़ काट रहे हो जितने कि 5 साल पहले काट रहे थे। हम एक रिजल्ट ओरिएंटल कंपनी है और हमें खुशी होगी कि हम आपकी सैलरी इंक्रीज कर पाएं, लेकिन इसके लिए आपको ज़्यादा पेड़ काटने होंगे। जॉन वापस गया और हर रोज ज़्यादा घंटे तक काम करने लगा, लेकिन रिजल्ट में कोई ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं आया। वो वापस अपने बॉस के पास आया। इस पर उसके बॉस ने कहा, तुम बिल से जाके क्यों नहीं बात करते? क्या पता है उसे किसी सीक्रेट के बारे में पता हो। अब जॉन ने बिल से पूछा कि तुम इतने पेड़ कैसे काट लेते हो। इस पर बिल ने कहा, मैं हर पेड़ को काटने के बाद 2 मिनट का ब्रेक लेता हूँ और अपनी आरी शार्प करता हूँ। पिछली बार तुमने अपनी आरी कब शार्प की थी? जॉन को अपने सवाल का आंसर मिल गया। उसे अगर इम्प्रूव होना है तो कंटिन्यूअस अपने आप को एजुकेटेड करना पड़ेगा, नई नई चीजें सीखनी पड़ेगी, और हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो में बताई गई बातों को आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे और अपने एटीट्यूड को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएंगे और जीवन को सक्सेस बनाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इसी प्रकार की मोटिवेशनल वीडियो आपको मिलती रही। धन्यवाद। जय हिंद।